हमें सब चीज़ों को कभी भी इन धार्मिक विषयों से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, जिन रूढ़ियों का बड़ा भारी विरोध हुआ, चाहे वो सती प्रथा थी, बाल विवाह था, और भी जितनी चीज़ें थी, तो मैं समझता हूँ ये समाज सुधार का विषय है, इसको हमें किसी धार्मिक विषय से नहीं जोड़ना चाहिए। देखो, एक ये मजहबी मामला है। सबसे पहले तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो शरीयत कानून शरिया है, जब शरिया चला आ रहा है शुरू से, एक ये ज़बरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट राइज करने के लिए किया हुआ काम है, अदरवाइज इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। शरिया कानून हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसी को मानने वाले हैं। तलाक, सबसे पहली बात तो कुरान में भी यह है कि तलाक पाप है। पाप इन द सेंस कि उसको एक प्रोसीजर है तलाक का, और उस तलाक होती है लेकिन एक प्रोसीजर के तहत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक है। सवाल है महिलाओं के मौलिक अधिकारों का, लेकिन इसको लेकर राजनीति ज़्यादा हो रही है या फिर अधिकारों पर चर्चा? लक्ष्मीकांत जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर उंगलियां क्यों उठती हैं? देखिए, ये जो हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जी यहाँ पे बैठी हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है। मैं इनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा हमने नहीं उठाया। एक पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गई, यूपी चुनाव में आप ही के द्वारा मौका दूंगा आपको, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी हमेशा से रीति और नीति रही है कि चुनाव से पहले आप हमेशा ऐसे मुद्दे लाते हैं जो धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं। जब आप सुनिए, आप बिल्कुल ऐसा ही मैं मौका दूंगा। ये बीजेपी का संगीता जी, बहस ना करें हम, ठीक है? एक दूसरे का पक्ष रखें, शांति से, जैसा पहला दौर रहा वैसा ही आगे चलता रहे। अब सुनिए, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नहीं लेके गई। एक बहन हमारी सायरा बानो, जिसके साथ इस तरह का पाप हुआ, वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई। और संगीता जी के दुर्भाग्य से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हम ही से सवाल करेगी कि इस पर आपका क्या रुख है। वो रुख हमने स्पष्ट किया। चुनाव से पहले ही होता है, सुनिए ना, यूपी चुनाव से पहले ही हम सुप्रीम कोर्ट में डेट हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट। और सुनिए, आपने महिला के अधिकारों की बात की, आपने महिलाओं के अधिकार की बात की। संगीता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं संगीता जी आपके बीच में नहीं बोला। आप नहीं बोल पाएंगी पूरी डिबेट में, आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाएंगी अगर इस तरफ डिबेट करेंगी तो। बोलिए आपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने महिलाओं के अधिकारों की बात की कि कांग्रेस तो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। मैं 62 वर्षीय हमारी वो मरी हुई बहन साहबानों को आज याद करना चाहता हूं, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 30 साल पहले जिसके पक्ष में निर्णय दिया, आपने 414 संसद में बिठाकर एक 62 वर्षीय महिला के साथ क्या अन्याय किया, और फिर भी आप चैनल पर आकर इस तरह की बात करती हैं। आप 62 वर्षीय महिला के साथ आपने जो किया, लक्ष्मीकांत जी, आरोप मत लगाइए। क्या किस तरह से महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर आप काम करना चाह रहे हैं? कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने 30 साल तक हमारी बहनों को प्रताड़ित होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारी मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहती है। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा रुख तो चुनाव में भी था, हमारा रुख आज भी है और हमारा रुख कल भी रहेगा। किसी भी, चलिए मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। संगीता जी और लक्ष्मीकांत जी दोनों रुक जाइए। निशाद जी, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। 3 तलाक का मसला समाज के बीच में है, महिलाओं के बीच में है, लेकिन एक तबका है जो मानने के लिए तैयार नहीं है, और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 3 तलाक को लेकर कहीं भी अगर आवाज उठाई जा रही है तो उस सियासत से प्रेरित बताई जाती है, ना कि इस मसले को माना जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का दमन हो रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें फिक्र है, जो चिंता का विषय है हमारे सामने, वो ये है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल इशू बनाकर हमारा ही नुकसान किया जाएगा जी। ये जो पॉलिटिकल इशू ना बनाएं प्लीज़, हम ये कहते हैं कि हमको एक महिला की नियति से देखिए, हमारे अधिकारियों की नियत से, मानव अधिकारों को समझते हुए हमें सोचिए हमारे बारे में। हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल इशू बने, ना हमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है ना और किसी से। वो कानून बनता है वो अलग बात है, वो उनका मसला अलग है, वो चीज़ अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वहाँ हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। आज जब रोहतगी जी थे कोर्ट में मौजूद, एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को लगता है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम है, इस वजह से ये मसला उठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मुझे फक्र है अपने मजहब पे, कुरान पर, जिसमें औरतों को आज से 1450 साल पहले इतने लिखित अधिकार। असल में दिक्कत क्या है कि पहले तर्जुमे से कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते थे। जब तर्जुमे से हम कुरान शरीफ को पढ़ने लगे हैं और अच्छे से स्टडी करने लगे हैं, तो हमें लगा कि हमें कुरान ने, अल्लाह ने इतने अधिकार दिए हैं जिसको कोई छीनने वाला कोई
कौन होता है, हम उसको नहीं छीनने देंगे। हमें वो अधिकार चाहिए जो हम आपसे नहीं मांग रहे, हम किसी इंसान से नहीं मांग रहे हैं, वो अल्लाह ने हमको दिए हैं। उनकी रक्षा हिफाजत करना अब हमारा फर्ज बन गया है और उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं और वही लड़ाई है हमारी। तो फिर क्या इसको धार्मिक प्रथा के साथ जोड़कर देखा जाएगा, या फिर जो कुरान में लिखा है, जो शरीयत की बात की जा रही है, उस नजरिए से अगर देखा जाता है लेकिन रिफॉर्म के साथ, तब बेहतर होगा? या फिर कुछ लोग हैं, कोई तबका ऐसा है जो लगातार महिलाओं पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? धार्मिक तो ये है ही, धर्म से जुड़ा हुआ तो है ही ये मुद्दा। और धर्म में जो हकीकत में जो चीज है, कुरान में जो प्रोसीजर है, हम वही तो मांग रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं अपने हम लोगों से? और हमारे मेरे ये समझ में आज तक नहीं आया कि हम इनसे क्यों मांग रहे हैं। ये होते कौन है हमको देने वाले? असल में जो लिखा है, अल्लाह ने जो हमको दे दिया है, वो सबसे ऊपर है, वो चीज हमारे लिए अहम है। साहब, वो लोग कौन हैं जो किसी के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और नाम शरीयत का लेते हैं? देखिए, कुछ लोग तो हर जगह ऐसे होते हैं जो दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपका इशारा अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इटसेल्फ जो है बहुत सारे संगठनों का एक समूह है, जिसमें मुसलमानों के विभिन्न तबकों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद हैं, और इस लिहाज से वो मुसलमानों के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मुसलमानों के एक बड़े तबके को वो रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं, और जाहिर है कि जब अलग अलग विचारों के लोग एक साथ बैठते हैं तो सहमति बनने में देर लगती है, और सहमति बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वहाँ सहमति बनेगी और अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। और विशेष रूप से हम जमात इस्लामी हिंद के लोग, जब से जमात इस्लामी हिंद कायम हुई है, तब से हम महिला अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ हमारे संगठन में सबसे पहले ये पाबंदी है कि हमारे संगठन का कोई सदस्य किसी अपने घर की महिला का अधिकार का हनन नहीं करेगा। अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसको संगठन से निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे संगठन ने पूरी तरह से कोशिश की है और अभियान भी चलाए हैं। जी, एक एजेंट साहब, ये मसला है जिसको संविधान की कसौटी से होकर तो गुजरना है, लेकिन एक सवाल है कि क्या ये पूरा मसला समानता, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, इन सब के खिलाफ फिलहाल नजर आता है, और इसीलिए ये सवाल उठने लगा है कि 3 तलाक संविधान की मंशा के विपरीत है। देखिए, बहुत बड़ी बात निशात जी ने कह दी। आप 10 साल से महिलाओं के अधिकारों के लिए, उन अधिकारों के लिए जो कुरान ने आपको दे रखे जी, उसको लेने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं बहुत सारे डिस्कशंस में गया, इकबाल साहब की बातों में कई चीजें एक दूसरे को आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी। किसी भी डिस्कशंस में, मुझे अरबी नहीं आती, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी, उसके बाद मैंने एक अंग्रेजी वर्जन खरीदा है, उसको वो जगह नहीं बता पाए जहां 1 सीटिंग में 3 तलाक देने को जायज ठहराया गया। तो जिस चीज को कुरान में जायज नहीं बताया गया है, जब कुरान फुल कोड है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारी शरीयत में, हमारे धर्म में हस्तक्षेप है? बिल्कुल, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब गलत है ये और ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ये हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया? जिन बहनों को 3 बार में तलाक कह के कह दिया गया, क्या एक भी किसी मुफ्ती ने क्या ये जिक्र आया? 2003 में इलाहाबाद कोर्ट में भी आया। अब 2003 में इलाहाबाद कोर्ट भी इस बात को खारिज कर चुका है, उस दौरान भी सवाल आया, हाई कोर्ट किया, ये किया है, फोन पर मैसेज के जरिए तलाक किया गया, 3 तलाक दे दिया गया, उनको तलाकशुदा माना जाता है, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। मैं कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक साहब को टीवी पे सुन रही थी, और उन्होंने जिक्र किया बहुत अच्छे से कि कुरान में ये होना चाहिए। लेकिन देखिए, लेकिन क्यों, क्या जरूर जोड़ते हैं ये लोग। लेकिन अगर एक बैठक में किसी को 3 बार तलाक हो गई तो वो हो गई है, वो मान ली जाएगी, तो फिर लड़ाई की तो वही की वही रह गई ना। फिर आप कहाँ मान रहे हैं उस चीज को? फिर सारे संगठन मिलके क्या फैसला करेंगे? हमें क्या उम्मीद नजर आ रही है फिर आपके फैसलों? दूसरी बात मैं कहूँ, जो चीज कुरान में लिखी हुई है
क्या सारे संगठन मिलकर उसका डिस्कशन करके अलग अर्थ निकाल लेंगे? अलग निकाल रहे हैं। जो आप बार बार कह रहे कि हम रास्ता निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं जब होगा। एक फुल कोड है, इकबाल साहब ये सवाल क्यों है बार बार, लेकिन क्यों, वजह क्यों? आप उसके अलग जाकर उसका अलग अर्थ नहीं निकाला जाएगा, उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। आप कैसे जायज बता सकते हैं? एक सिटिंग में आपने खुद ने माना कि नाजायज है ये 3 तलाक एक सिटिंग में, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं अगर हो गया तो जायज है। देखिए कैसे मुमकिन? कुरान है, कुरान की जो चीज व्याख्या करती है वो हदीस है। फिर इसके बाद जो मुफ्ती गुजरे हैं, जो इमाम गुजरे हैं, उनका इजमा है और क़यास है। ये तमाम चीज़ें मिलकर शरीयत बनती है। तो इन तमाम चीज कुरान के बाद की दूसरी चीजों, कुरान के बाद की दूसरी चीजों में, सिटिंग में 3 तलाक को क्या कुरान के अलावा दूसरी चीजों में, जैन साहब का एक सवाल है, जैन साहब का सवाल है, क्या एक सिटिंग में 3 तलाक को आप तलाक मानेंगे? जैन साहब के एक सवाल के साथ मैं भी एक सवाल जोड़ूंगा। जिस शरीयत की बात आप कर रहे हैं वो शरीयत क्या केवल भारत में लागू होती है या उन 22-25 देशों में भी लागू होती है जो मुस्लिम देश में, जिन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिया? नहीं किया। जिन 22-25 देशों ने 3 तलाक खत्म कर दिया, नहीं किया है उन्होंने, वो गलत से सही की तरफ आए हैं। इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि उन्होंने तलाक खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिटिंग में 3 तलाक, एक सिटिंग में 3 तलाक तो किसी ने माना जा रहा है, होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि 3 तलाक देने के प्रोसेस को लेकर विवाद होना चाहिए, तलाक तो हिंदू धर्म में भी है, किया जाना चाहिए। बात अभी कई कंट्राडिक्टरी कि तलाक तो महिलाओं के हित में। बिल्कुल आप बताएं है, महिलाओं को बिल्कुल है, तलाक देने का हक कहाँ दे रखा बिल्कुल है? जब तक महिला को 4 अधिकार हैं निकाह से बाहर निकलने के, निकाह से बाहर निकलने के महिलाओं के अलावा कौन सा अधिकार है? मैं बता रहा हूँ कैसे दिया जाता है, वो भी मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। खुला तब दिया जाता है जब पति अपने तलाक देने के राइट महिला को दे देता है। नहीं, मतलब वो नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं मुस्लिम चारों का चीजें, मैं शॉर्ट में चारों चीजें बताता हूँ आपको। 4 अधिकार दिए हैं मुस्लिम महिला को, 4 अधिकार दिए हैं निकाह से बाहर निकलने के। एक मैं बता रहा हूँ, आप मुस्लिम लॉ को छोड़िए, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लॉ लगातार उस शरीयत के बीच में चैलेंज कर रहा है। ये मसला यही है। आप खुद कह रहे हैं, आपके बयानात में ये बात आ रही है 3 तलाक को एक सिटिंग में आप भी जायज मानते किसी सूरत हाल में? नहीं, जब हो चुका होता है। 3 तलाक एक सिटिंग में सही नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन हो गया तब उसमें 2 तरीके हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो जिसका जो कानून तो एक होता है। देखिए ये व्याख्या का है मामला, ये व्याख्या का मामला है और व्याख्या करने का अधिकार अलग-अलग लोगों को है। इस पहलू पर लौटना चाहूंगा, संगीता जी आपके पास भी बनाई जा सकती है। मैं इस बात को जारी रखूंगा, एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं तुरंत। सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक के लिए एक सर्वोच्च संस्था है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो सभी के लिए सर्वोपरि है, उसको मानना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक मुद्दे से जोड़कर लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। सामाजिक मसला है, एक समाज विशेष का मसला है। धर्म से इस समय समझता हूँ कोई ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं है। शरीयत का मामला, अब संविधान की जहाँ बात करते हैं, शरीयत एक विशेष धर्म या इस्लाम के तक सीमित था, और जब संविधान की बात करते हैं, संविधान में सभी को अगर समान अधिकार की बात करते हैं तो शरीयत को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। संवैधानिक अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामले को, अगर जो मामला कानून के लिए कानून तक जाता है, न्यायालय तक जाता है, तो वहाँ तक संविधान की बात होती है। शादी विवाह की जो बात करते हैं उनका पंजीयन करना, कानूनी रूप उसे देना, इस दृष्टि से वो आगे जाके कानूनी हो सकता है। लेकिन अगर उसे समाज के दायरे में रख के कहा जाए तो संवैधानिक नहीं हो सकता। अगर समाज से आगे निकलता है और उस वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं परेशानी आती है तो फिर वो कानूनी जाता, तब उसे संवैधानिक अपन कह सकते हैं। किसी भी देश में जो संविधान होता है वो संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर होता है और संविधान की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे मानना सभी को चाहिए और उसको प्रथम दृष्टया सभी को एक सम्मान के साथ में ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक भावना का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा मामला है। एक पुरुष और नारी की इससे जुड़ा हुआ है। ये कोई समाज का मैटर नहीं, कोई समाज का विवाह नहीं होता, ये स्त्री और पुरुष का विवाह होता है। तो इसको धार्मिक भावना का रूप देना तो बहुत गलत बात है। शरीयत का तो उसमें सवाल नहीं होता, क्योंकि देखो प्रत्येक देश में संविधान होता है, उस संविधान के अनुरूप वहाँ कानून होते हैं, उस कानून के तहत ही आदमी जैसे अपनी सारी कार्रवाई करता है। तो जब तलाक होता है तो तलाक का भी प्रोसीजर कानून के द्वारा ही होना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा महिला है और महिलाओं के हक की लड़ाई है। और जो कानून कहता है कि भाई 3 तलाक गलत है, 3 तलाक
मतलब बोल के 3 बार तलाक नहीं दिया जा सकता, कानून के तहत ही दिया जा सकता, वही होना चाहिए।